नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। तृतीय पाठ है। ये दूसरा पाठ मैंने छोड़ दिया है, गुणवती कन्या। ये आपकी नहीं लगता, पिछले पाठ्यक्रम में काट दिया गया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा। इसकी जगह जो दूसरा पाठ लगाया गया है वो बाद में पढ़ाऊँगा, शिशु लालनम। ये आपके लिए दूसरा पाठ ही मानिए। 10वीं कक्षा के छात्र शिशु लालनम, बच्चे से लाड़ प्यार। शिशु बच्चा, लालनम होता है लाड़ प्यार। प्रस्तुत पाठ वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग जी हैं। याद रखेंगे, कुंदमाला से है, पंचम अंक से। और कवि कौन है, नाटककार कौन है, दिंगनाग हैं। कवि का नाम याद रखना अत्यधिक आवश्यक है। रचना का नाम भी प्रसंग में आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी 10वीं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमूसी भाग 2 में संकलित शिशु लालनम नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके कवि या लेखक नाटककार दिंगनाग जी हैं। ये कुंदमाला के पंचम अंक से अवतरित किया गया है। इस नाटक अंश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करें। सबसे पहले शब्दार्थ आप बच्चे याद कर लें। शब्दार्थ याद करने के बाद ही आप पाठ को पढ़ना शुरू करें। पाठ का हिंदी अनुवाद करें। सिंहासन पर बैठे हुए राम हैं श्री राम जी। ततः प्रविष्टि विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। तभी विदूषक के द्वारा उपदेश देते हुए या मार्ग दिखाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। तापसौ तपस्वी, कुशलवौ कुश और लव। प्रविष्टः प्रवेश करते हैं, प्रविष्टि प्रविष्ट है। तट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है। विदूषक इत इत आर्यौ। विदूषक कहता है कि आर्य इधर से आएं। कुशलवौ रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास आकर, उपसृत्य का अर्थ है पास आकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य। महाराज क्या आप कुशल से हैं? प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग है। महाराजस्य, महाराज क्या, आपी के लिए क्या प्रयोग हुआ है? क्या आप कुशल से हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। राम है। युष्मद् दर्शनात् कुशलमी। राम बड़ा खुश होकर के कहता है कि आपको देखने मात्र से कुशल ही हूँ। युष्मद् है, युष्मद् तुम्हें, दर्शनात् देखने से ही, कुशलमी मैं कुशल से हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव। किम क्या, वयम हमारे लिए, अत्र यहाँ, वयम के में ए छिपा हुआ है। क्या हमारे लिए यहाँ कुशल प्रश्नस्य कुशलता का प्रश्न करना ही भाजनम योग्य है। न पुनरातिथि समुचित, न पुनरातिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। न पुनर का अर्थ होता फिर। अतिथिजन के लिए गले लगना क्या उचित नहीं होता। फिर अतिथि जन के लिए कंठा
गले लगना क्या उचित नहीं होता? परिष्वज्य, गले लगाकर अहो हृदयग्राही स्पर्श, इन दोनों बच्चों को स्पर्श करना, हृदय को छूना है। अर्थात इन्हें, इन बच्चों को गले लगाना हृदय को छूने जैसा लगता है। आश्रम अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हुए, जहाँ बैठे हुए थे राजा श्री राम जी, उसी सिंहासन में बैठा लिया। उभौ, दोनों कहते हैं, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, निश्चय से ये राजा का आसन है। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय से, व के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है। एतत् का अर्थ है यह, निश्चय से यह राजा का आसन है। नयुक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं है। नय का अर्थ है नहीं, युक्त का अर्थ है उचित, अध्यासितुम मैंने बैठना, इसके ऊपर बैठना उचित नहीं है, राम है। स व्यवधानम, बिना बाधा के, बिना रुकावट के बैठ जाओ। न चरित्र लोपाई, से चरित्र की हानि नहीं होती, चरित्र का लोप नहीं होता। तस्माद अंकम व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम, इसलिए अंकम व्यवहितम, गोद को छोड़ करके, अध्यक्षतम आसन सिंहासनम, आधे आसन पर बैठ जाइए। अध्यक्षताम सिंहासनम, सिंहासन पर बैठ जाइए, गोद को छोड़ करके सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम, अंक कोर्ड बोलते हैं संस्कृत में, गोद बोलते हैं। तस्माद का अर्थ है इसलिए। दमयः, अंक, गोद को व्यवहितम छोड़ करके, मध्य आश्यताम, मध्य आश्यताम सिंहासन, आधे आसन पर, आधे सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, अंक को छोड़ करके आधे आसन पर बैठ जाते हैं। उभौ अनिच्छाम न आठयत राजन, दोनों कुश और लव न बैठने का नाटक करते हुए, अनिच्छाम नाटयत है, अनिच्छा का नाटक करते हुए, यानी कि मना करने का। राजन, अलम अतिदाक्षिण, राजन कहते हैं, राजन कौन? भगवान श्री राम जी कहते हैं, अलम अति दक्षिणेन, अत्यधिक चतुराई मत दिखाओ। अलम का अर्थ है मत, अति का अर्थ है अत्यधिक, दक्षिणेन का अर्थ है चतुराई। अत्यधिक चतुराई मत दिखाओ। राम है आतम शालीनतया, राम है अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता से की वश करो, अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। भवती शिशुजनों वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय, वयो अनुरोधात्, आयु की कर्मानुसार, आयु के कर्मानुसार, भवती शिशुजनों अपि, शिशुजन भी, बच्चे भी, गुण महताम भी, गुणों की अधिकता होने पर भी फिर भी लाड़ करने के योग्य होते ही हैं, लालनीय। चाहे वयो अनुरोधात, आयु के कर्मानुसार, शिशुजन गुण महत्मा भी, चाहे बच्चों में, शिशुओं में गुणों की अधिकता हो, फिर भी वे लाड़ करने के योग्य होते हैं। क्यों? बरजती हिमकरो अभी बाल भावात, पशुपति मस्तक केतक छेदत्वम, जिस प्रकार से बाल भाव के कारण, बाल भावात का अर्थ है बाल भाव के कारण, चंचलता के कारण हिमकर चंद्रमा, पशुपति मस्तक भगवान शंकर के मस्तक पर केतकी के फूलों के जुड़े के रूप में बरजती का अर्थ है सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार से बाल भाव के कारण, बाल भावात का अर्थ है बाल भाव के कारण, चंचलता के कारण, कौन? हिमकरोपी भगवान चंद्रमा भी। पशुपति का अर्थ है शिव, भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों के जुड़े के रूप में बरजती का अर्थ है सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक की हिंदी आपको आनी चाहिए। शिशुजनों का अर्थ है शिशुजन जो बच्चे हैं, वयो अनुरोधात, आयु के कर्मानुसार,
गुण महत्तामापि चाहे गुणों की उनमें अधिकता हो फिर भी लाड करने के योग्य होते हैं। कैसे? जैसे बालभाव के कारण, चंचलता के कारण चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक पर केतकी के फूलों के जूड़े के रूप में शोभायमान हो रहा है। अर्थात भगवान शंकर का चंद्रमा सिर पर आभूषण के रूप में सुशोभित हो रहा है। राम इस बहुत सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो कौवा भवतो वसंस्य कर्ता। राम कहते हैं, इस भवतो यह आप दोनों का सौंदर्य अवलोक जनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुआ कौतूहलवश मैं पूछना चाहता हूँ, अक्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो, आपका क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो, आपके जो पितामह हैं, दादाजी हैं, वो सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी। बहुत वंश कर्ता को आपके वंश के कर्ता कौन हैं? आज इतना ही पढ़ाऊँगा। आशा है कि आप बच्चों ने जितना पढ़ा उतना समझ में आए। सब बच्चे होमवर्क करके आएँ। इति अलम। धन्यवाद। जय हिंद, जय तुषुर भारती।